हिमाचल का जो फैसला था वो जो भी जिस तरह से अनफोल्ड हुआ वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए लगा क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार अभी ऑलरेडी वहाँ पे एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर है और उसमें वो मंडी में जो मस्जिद को लेके हुआ, शिमला में भी टेंशन हुई उसकी वजह से, तो एक माहौल ऑलरेडी सरचार्ज है, उस पर इस तरह का फैसला लेके आना, अभी कांग्रेस हाईकमान जैसे विक्रमादित्य सिंह को इसके लिए दोषी मान रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कैबिनेट की जानकारी के बगैर हुआ होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू को जरूर इस बात की जानकारी रही होगी। इतना बड़ा फैसला तो कैबिनेट से बिना अप्रूवल के हो नहीं सकता है। तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, ये मतलब वोट बैंक वहाँ बहुत ज़्यादा सध रहा हो ये तो दिख नहीं रहा है। हिमाचल में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव माइनॉरिटी वोट है नहीं, मुस्लिम वोट है नहीं। हाँ, लेकिन वही है, तो आला कमान तो एक ओवरऑल पूरा लार्जर पर्सपेक्टिव में उस चीज़ को देख रहा है कि हिमाचल का संदेश दूसरी जगह जाएगा, और जब वो यूपी में योगी के फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर अपने फैसले को जस्टिफाई कैसे करेंगे। और इस वजह से मुझे लगता है कि बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स रही। हालांकि अगर योगी को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया था उसको, हालांकि अब वहाँ वापस आ गया है, वापस ये फैसला लगने वाला है, यूपी में ये इम्प्लीमेंट होगा, उसको लेकर के हिमाचल में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से वहाँ की सरकार को ये लेना पड़ता। क्या वजहें रही, वो किस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि वहाँ पे इस मुद्दे पे कोई हमने कभी टेंशन भी नहीं होती सुनी है। तो अब से या तो सिर्फ विक्रमादित्य सिंह का ये इनिशिएटिव था। विक्रमादित्य सिंह जाने जाते हैं अपनी मतलब खुलेआम उन्होंने तो बगावत की थी जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त बिल्कुल उनकी बीजेपी में जाने की तैयारी पूरी पुख्ता हो गई थी। तो उसके बाद उन्हीं के एक बहुत करीबी मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में उस मस्जिद मामले पे लिया था। तो वो विक्रमादित्य सिंह अपनी कोई पॉलिटिक्स का कोई एजेंडा चला रहे हैं जिसमें कि आलाकमान को दरकिनार करके उन्होंने अपने मन से ये फैसला लिया। शायद सुक्खू को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हो सकता है ये, क्योंकि कांग्रेस में ये सब चीज़ें बहुत आम है, मतलब दाहिने हाथ को नहीं पता होता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है। और आला कमान तो बिल्कुल बेखबर बैठा था, जैसे उसको बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट में हर चीज़ पता चलती है। तो आला कमान का जो भी फैसला रहा, उनको बुला के जो डांट लगाई गई, उनकी बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। लेकिन इसमें विक्रमादित्य सिंह का अपना पर्सनल एजेंडा मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा था। अब वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये कांग्रेस हाईकमान को देखना होगा। वो उनकी क्या लॉन्ग टर्म राजनीति है, शायद उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनका ज़्यादा है नहीं, बनता हुआ दिख नहीं रहा है, वो बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उनकी राजनीति आगे है, उसके हिसाब से उन्होंने शायद कुछ लिया, इंस्टिगेट किसी ने उनको किया। ये बहुत सारी डिटेल अभी आई नहीं है, लेकिन है तो सही है वोट बैंक की ही राजनीति। जैसा आपने सिलीगुड़ी में भी बताया, अब सिलीगुड़ी में बिहार के स्टूडेंट्स अगर गए हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके एडमिट कार्ड चेक किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं, और उस पर जितना खुल के सभी विपक्ष के नेताओं को बोलना चाहिए था, किसी ने बोला नहीं। हमने सुना वो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी को मैंने सुना, लेकिन जितना तेजस्वी यादव वरिष्ठ नेताओं, हाँ नहीं, तेजस्वी यादव जितना खुल के हर बात पे बोलते हैं और कटघरे में खड़ा करते हैं हर इस तरह के मामले में लोगों को, उतना उनको मैंने सुना नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति तो हावी है ही, वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे सिलीगुड़ी में। एक उसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जिस कैटेगरी के लिए परीक्षा हो रही थी उसमें फेक डोमिसाइल बनवा के, ये एक रैकेट काफ़ी टाइम से चल रहा था कि फेक डोमिसाइल बनवा के बाहर के आके स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम देते थे। तो जिसने भी ये चेक किया या मारापीटी की, हो सकता है उसकी मंशा कोई बहुत ज़्यादा वैसी ना रही हो, वो सिर्फ उसको चेक करना चाह रहा हो। लेकिन बाकी लोगों का इसके ऊपर उतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आना। ममता जी के लिए कुछ खास, अच्छा ममता जी का भी हमने नहीं सुना है, ठीक है पुलिस ने कार्रवाई की, वो अरेस्ट हो गया, हाँ वो अरेस्ट हो गया, लेकिन ममता जी ने उस पर कुछ अभी बोला नहीं है। लालू यादव की पार्टी की तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बयान आया नहीं है। तो एक तो माहौल है ही कि हर तरफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।